लखीमपुर खीरी में मंत्री पुत्र आशीष मिश्र टेनी द्वारा 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदे जाने के बाद अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम किसान संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों ने इस मामले में रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। वहीं जिला गाजियाबाद के लोनी में भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला मंत्री सिराजुद्दीन डोला ने भी इस घटना की घोर निंदा की है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, उन पर इस कदर बर्बरता नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल नेता सिराजुद्दीन डोला ने कहा कि वे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आइए देखते हैं इस मामले को लेकर क्या कहना है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी नेता सिराजुद्दीन डोला का। मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला मंत्री सिराजुद्दीन डोला, मैं महोदय अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि देखिए आपने कि कैसी इस सरकार में कैसी किसानों के साथ में जो ये बर्बरता हो रही है कि किसान को किस तरह से दबाया और सताया जा रहा है कि अगर किसानों की देखें तो कि कैसे उनके ऊपर जो है गाड़ी से कुचल दिया गया है और किस तरह से उनको सताया जा रहा है कि वो कैसे क्या हाल होगा जी, कैसा मंजर होगा जो उनको गाड़ियों से कुचल दिया गया कि ये जो किसानों के साथ ये इस सरकार में जो बर्बरता हो रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी के लिए कि देखिए हमारे जो राष्ट्रीय लोक दल के जो हमारे जयंत चौधरी हैं, हमारे हाईकमान हैं, कि उनको दिल पे ऐसा एहसास गुजरा कि वो रात ही 12 बजे यहाँ से दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, और उनको रोकने के लिए कि ताकि वो जो है किसानों के दुख दर्द की बात ना समझ सके और वहाँ तक ना पहुँच पाए, उनको रोका गया। और एक बहुत ही जो निंदनीय बर्ताव उनके साथ में की गई है कि उनको रोकने के प्रशासन ने पूरे जो है प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा और नहीं खोया, और वो पैदल ही अपने मुंह को जो है ढक करके अपने अंगोछे से और निकल पड़े, पैदल ही निकल पड़े, धूप में निकल पड़े, क्योंकि जो दर्द और दुखन और हमारे जयंत चौधरी जी के मन में है किसानों के प्रति, वो किसी की ओर में देखने को नहीं मिलता कि उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और अपने आप को वो रोक नहीं पाए कि उन्होंने अपनी जो है पैदल यात्रा शुरू की और वो किसानों तक पहुंचे। तो आप देखिए कि कैसा मनोबल उन्होंने अपना लगाया है कि किसानों के प्रति, और वो कि हम देख लें कि वो हमारे कितने सहयोगी हैं और हम उनके किसानों को लेकर के उनके दिल में कितना दर्द है कि उन्होंने उनको रोका गया लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं पैदल जाऊंगा, मेरे साथ में कोई बर्बरता हो सकती है या कोई घटना हो सकती है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो निकल पड़े ऐसे। तो ऐसे नेता को हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए, और नेता को नहीं बल्कि हमें जो किसानों के साथ में जो इतनी बड़ी बर्बरता हो रही है कि वो किसी के बेटे होंगे और किसी के भाई होंगे और किसी के पति होंगे जिनको गाड़ी से कुचल दिया गया, कि आजकल देखिए कि कैसी ये जो सरकार है संविधान से नहीं, ये गुंडागर्दी से चल रही है। तो हम इस सरकार को पहचान लें कि किसानों को किस तरह से दबाया और सताया जा रहा है कि हमारे माननीय राकेश टिकैत जी को रोका गया, उनको जो है वहां पर अरेस्ट किया गया है कि हमारे जो किसानों के दुख और दर्द को लेकर जाएगा। इसी प्रकार की बर्बरता ऐसे नेताओं से होती रही, और जो जिसका दुख दर्द समझ रहे हैं उनको अगर इसी तरह से सताया गया तो क्या होगा आने वाले में इस भारत का, और क्या होगा कि संविधान आज किसी के मायने नहीं रखता। संविधान कि सरकार चलेगी तो गुंडागर्दी से चलेगी, कि जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा, जो बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कैसी सरकार है कि ऐसी सरकार कभी किसी को ना देखने को मिली है और ना मिलेगी, कि किस तरह से जो है आम जनता को सताया जा रहा है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, युवा परेशान और किसान परेशान। कि आज 10 महीने से, कि अंग्रेजों के बाद से कि इतना बड़ा आंदोलन जो चला हो वो भारत के अंदर पहली बार किसानों का आंदोलन है इन अंग्रेजों के जाने के बाद में। बताइए कि रोडों के ऊपर अगर किसान पिज्जा और बर्गर खा रहा है तो इन लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा। एक तो 5 स्टार होटलों के अंदर में दावतें उड़ा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। एक किसान ने अगर हलवा खा लिया तो उसके लिए एक ऑब्जेक्शन उठ गया कि किसान हलवा क्यों खा रहा है। अरे भाई किसानों का हलवा है, भैंस उनकी दूध देने वाली, गाजर उनके खेत में, गन्ना उनका चीनी बनाने वाला, तो अगर हलवा वो नहीं खाएंगे तो कौन खाएंगे। एक किसान ने अगर रोड पे बैठ करके अगर एक पिज्जा या हलवा खा लिया तो उसके लिए कि किसान रोड पे हलवा खा रहे हैं, तुम अपनी एसीओ के अंदर एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के खीर पूरी खा रहे हो और कई तरह के भोजन इस्तेमाल कर रहे हो, भोजन खा रहे हो, और एक किसान ने पिज्जा और एक हलवा खा लिया तो वही नजर आ गया।
कि किसान तो वही वहाँ जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे आज किसानों का हाल क्या हो गया, किसानों की आय दुगनी करने का था, आज किसानों का क्या हुआ, दुगनी की तो गई, क्या वो बेचारे जी जाए तो वही अच्छा है। आज किसानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है कि कैसी कैसी कोशिशें हो रही है आज उनको मारने के लिए। तो भाई इस सरकार को देखें और हम पहचाने कि एक ऐसी सरकार आई है जो चारों तरफ से इस हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान का संविधान खतरे के अंदर आ गया। तो इसीलिए जो है कि हमें समझना है कि ये जो सरकार है, ये जो है कि हमारे कैसे निचले जाति वालों को मारा जा रहा है, और जगह जगह की रोज रोज नई नई वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर में कैसे कैसे ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार हिटलर की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, ये उनकी सरकार है जिनके ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, जिनको किसी का दर्द नहीं, किसी का दुख नहीं, जिनको यही नहीं पता कि रसोई के अंदर राशन कैसे आता है, गैस कैसे भराया जाता है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कैसे डाला जाता है। क्योंकि आज मजदूर की मजदूरी नहीं है, किसान की किसानी नहीं, अब उनको पूरे रेट नहीं मिल रहा है। तो जब ये चीज होगी तो क्या होगा, ये भूखमरी फैलेगी। ये देश जा कहाँ रहा है, ये देश तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो अगर इस देश को बचाना है और इस देश को बनाना है और फिर से इस देश को खुशहाल करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा, और हमें अपने नेता जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि एक आज अगर कोई नेता है और किसानों के दुख और दर्द को अगर समझना वाला है तो वो जयंत चौधरी जी हैं। तो हम क्या अपने नेता के हाथ मजबूत करें और उनका तन मन से साथ दें भाई, इसकी कोशिश करें। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेसबुक पे और जो है भाई इसको चलाएं और आगे तक बढ़ाएं भाई। ये बहुत बड़ी वार्ता है, लखीमपुर खीरी के अंदर जो वार्ता हुई है ये बहुत ही जो है निंदनीय है और बहुत दुखद वार्ता है भाई। ठीक है भाई, इसी के लिए जो है मैं आगे चाहूँगा। नमस्कार।